नमस्ते। आज का विषय है आलस, लेजी। आलस का क्या कारण है, हम सब कभी गंभीरता से विचार नहीं करते। हमारे शरीर के अंदर जितनी तरह की भावनाएं पैदा होती हैं या जो चीजें हैं वो बिन कारण नहीं है। उन सब का हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वस्थ शरीर के लिए उपयोग है। लेकिन चक्कर क्या है, अति सर्वत्र वर्जते, एवरीथिंग इज लिमिट। जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं या कोई भी चीज आपके ऊपर हावी हो जाए तो व्यर्थ की हो जाती हैं, वो बेकार की हो जाती हैं। आलस के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो हमारा खान पान है। हमारे शरीर में किस तरह की ऊर्जा चाहिए, एक ऊर्जा जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, एकदम एक्टिव कर देती है, और उस तरह का आहार जिसके खाने के बाद आपको निंद्रा ज्यादा आए। अब चक्कर क्या है कि आप किस तरह का आहार लेते हैं, उस आहार के ऊपर भी, आपके खान पान के ऊपर भी आलस का गहरा संबंध है। आप मृत ऊर्जा वाले भोजन करेंगे तो आप हर पल आलसी ही बने रहेंगे। तो एक आहार हो गया। दूसरा, आपके शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। जो मान लीजिए एक थैला है सूती के कपड़े का, किसी एक खड़ी चीज में बांधकर 3-4 थैले लटका दो आप। फिर सेम हमारे शरीर की भी स्थिति वैसी ही है। हमारे शरीर के जो अंग हैं वो लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। तो आप बैठते कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं, आपका उठना बैठना भी आलस का वजह बन जाता है। आप तनिक गंभीरता से देखिए। आप भगवान बुद्ध को देखिए। जरूरी नहीं है कि भगवान बुद्ध को आप सुने या पढ़ें। उनको देख करके, उनके मूर्ति को सिर्फ देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। जब वो लेटते हैं तो उनके बॉडी के भीतर के सारे ऑर्गन्स सहजता से अपनी अपनी जगह पर होते हैं, एक दूसरे पर चढ़ते नहीं। अर्थात उनके सोने का जो तरीका है वो भी तरीका हम सबको करना चाहिए। हम कैसे सोते हैं, हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे चलते हैं, इन कारणों से भी आलस का गहरा नाता है। फिर तीसरा कारण, आपको सुबह जल्दी नहीं उठना भी आलस का एक मुख्य कारण हो सकता है। आप देर से उठते हैं, आप में लेजीपना आती है, आप कुछ कर ही नहीं पाते। और चौथा कारण, आपकी यारी दोस्ती। आप अपने से कम ऊर्जावान लोगों से दोस्ती कर लेते हैं या उनके संगत में रहते हैं जो एकदम आलसी मिजाज के हैं। आप एक्टिव तो हैं, लेकिन आप जिनके साथ उठते बैठते हैं वो एक्टिव नहीं है। बस वो आपको कन्विंस कर देते हैं या आप कन्विंस हो जाते हैं, या आपके अंदर एक भावना पैदा हो जाती है कि चलो यार क्या रखा है, बैठते हैं। तो संगत के कारण भी आलस जन्म ले लेता है। तो इस तरह से हम अगर गंभीरता से ध्यान दें तो ये 4 बिंदुएं हैं जिस पर हमें काम करना चाहिए। पहला, सुबह जल्दी उठना। दूसरा, हमारा खान पान सही हो, तब हमारा ऊर्जा भी सही ढंग से काम करेगी। और तीसरा, जो हम बैठते उठते चलते हैं, जो हमारे उठने बैठने रहन सहन के तरीके हैं, जो जैसा है, कमती में बैठे तो सीधी होकर बैठे,
सोएं तो दाहिने साइड करवट लेकर सोएं, ताकि आपका हार्ट बाईं तरफ होता है, हृदय बाईं तरफ होता है, वो एक दूसरे पर चढ़े नहीं। आप चले तो दोनों कदमों के बीच सामंजस्य हो, तब आप में आलस हो ही नहीं सकती। चौथी, वैसे संगत से बचे, वैसे लोगों से बचे जिनके कारण आप कुछ नहीं कर पाते, आप भी निकम्मे हो जाते हैं। वैसे संगत से दूर ही रहना चाहिए। मनोज उपाध्याय को करें सब्सक्राइब। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आलस को टाटा बाय बाय जरूर करें। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद मित्रों।